नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है एकादशी व्रत विधान। नारद जी कहते हैं, हे नारायण जी, आपने हमें बताया अम्बरीश राजा की कथा। आपने मुझे बताया उसमें कि उन्होंने व्रत किया और ब्राह्मण को भोजन कराया। फिर ये कौन सा व्रत था जो उन्होंने किया, इसकी क्या महिमा है। वो राजा थे, वो इसको बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने इतना व्रत किया और इतना विधि विधान के साथ किया। आप मुझे बताइए वो कौन सा व्रत था, उसका पूजन किस प्रकार से किया जाता है, वो किसका व्रत है, इसके बारे में आप मुझे कृपा करके बताइए। नारायण जी कहते हैं, देखो नारद, जो राजा अम्बरीश ने व्रत किया वो कोई छोटा मोटा व्रत नहीं था, वो महान व्रत था। और कौन सा था वो व्रत? था एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत राजा अम्बरीश ने किया था और इसके बहुत फल हैं। आप कोई भी व्रत ना करिए और एकादशी व्रत कर लीजिए तो सारे व्रतों का पुण्य एकादशी व्रत में मिल जाता है। परंतु आप हर व्रत कीजिए और एकादशी व्रत ना कीजिए तो फिर उनका जो पुण्य होता है उतना नहीं हो पाता, और एकादशी व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार बताया और इसका पूजन भी बताया। कहा कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उनको 16 उपचार देकर उनकी विधिवत पूजा करें। इस प्रकार से ये व्रत करें और एकादशी के दिन व्रत रखें, रात में, दिन में, और फिर द्वादशी के दिन पारणा करें। त्रयोदशी के दिन पारणा नहीं करनी चाहिए, इसी के अंदर में ही आप पारणा कर लीजिए। द्वादशी के अंदर में ही आप पारणा कर लीजिए। इस प्रकार ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी महिमा बताई नारायण जी ने। फिर कहते हैं नारायण जी एक सुंदर कथा। कहते हैं कि गोपियाँ एक व्रत कर रही थी। उस व्रत का नाम था गौरी व्रत, और ये वही व्रत है जो सीता जी ने किया था। ये व्रत गोपियाँ कर रही थी। सब कहते हैं कि ये जो व्रत है, ये व्रत इतना महान है कि जो भी स्त्री इसको करती है उसको योग्य पति मिलता है। तो गोपियाँ इसको कर रही थी और उन्होंने 1 मास तक इस व्रत को रखा। वे दिन में 1 बार में ही भोजन करती थी, वो भी फलाहार। 1 बार ही भोजन करती और गौरी जी की पूजा करती, जाती और फिर स्नान करती यमुना जी में, और वहीं पर गौरी जी की बालू की मूर्ति बनाकर उसमें उनकी पूजा करती। उनको फिर सारे विधि विधान के साथ पूजा करती, फिर उसके पश्चात घर आती। इस प्रकार से चलता रहा और 1 मास तक वह व्रत किया जाता था। 1 मास के पश्चात वे उस व्रत को समाप्त जब होता है तो समाप्त करती हैं। उसमें भी ढेर सारे ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं और ढेर सारा दान करती हैं। राधिका जी भी रहती हैं, वे इस व्रत को पूर्ण करती हैं, ढेर सारे ब्राह्मणों को भोजन कराकर और फिर उसके पश्चात में ढेर सारा दान देकर। लेकिन ये व्रत एक और चीज़ के साथ खत्म होना था। वो
कहा कि फिर से पूजन करके इस व्रत को समाप्त करें। इसीलिए वे सब स्नान के लिए स्वयं को यमुना तट पर आईं। अब आगे क्या होता है इसकी हम कथा अगली कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।